Hi everyone. So welcome to Tandon classes. This is याशिका टंडन. तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली ये आपका 6th लेक्चर है जिसमें हम भारत दर्शन की सीरीज़ को कर रहे हैं, स्टैटिक जीके सीरीज़. तो हमने बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कर ली है. आइए आगे बात करते हैं. तो यहाँ पर ना एक जनरली मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने बाय मिस्टेक जो है वो नेपाल इधर की ओर बना दिया है. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में ऐसे आना था, लाइन जो है वो ये वाली डलनी थी. बाय मिस्टेक मुझसे ये चीज़ हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब तो सबसे पहले आज जो है हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में. आपके इम्पॉर्टेंट जितनी भी एलिवेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे. यानी कि माउंट एवरेस्ट हो गया या इम्पॉर्टेंट कह लो आपके पहाड़ हो गए, ये सारी चीज़ें. बट है क्या कि आज जो है मैं आपको सिर्फ 2 के बारे में बताऊंगी. एक है आपका कंचनजंगा और एक है आपका नंदा देवी. आपको ये मैप में दिख रहा होगा, ये रहा आपका नंदा देवी, राइट, और ये रहा आपका कंचनजंगा. अब इनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारी बात जो है हम बात करते हैं. ये जो कंचनजंगा है इसका जो ड्राइव किया गया है 4 वर्ड से, तिब्बतन ओरिजिन 4 वर्ड से हमने लिया है. और अगर हम बात करते हैं इसको सिक्किम में हम क्या बोलते हैं, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो. ये क्वेश्चन आता है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो 5 ट्रेजर्स ऑफ द ग्रेट स्नो किसको बोला जाता है. तो आपको याद रखना है वो है आपका कंचनजंगा पहाड़. ओके, अब यहाँ पर वर्ल्ड का अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है एलिवेशन के अनुसार, तो वो हमारा कंचनजंगा ही है, राइट. उसी तरीके से यहाँ पर आपको अब सबसे पहले ये जानना होगा कि ये है कहाँ पर. इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम स्टेट एंड नॉर्थ इंडिया एंड द ईस्टर्न नेपाल, राइट. तो अगर सबसे पहले ये है कहाँ पर, सिक्किम स्टेट हो गया. दूसरा आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये माउंटेन पार्ट जो है ये ग्रेटर हिमालय रेंज का पार्ट है. आइए दोबारा मैं आपको मैप की ओर लेकर चलती हूँ. जैसे हमने ये मैप किया, हमने बात की थी जो ग्रेटर हिमालयज है वो कुछ इस तरीके से आपके होकर गुजरते हैं, है ना. तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी देखा है कि कंचनजंगा किस तरीके से यहाँ पर पार्ट है. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिक्किम भी है. ओके, तो ये ग्रेटर हिमालयस का पार्ट हो गया, नेपाल भी इसमें आ गए. तो ये कंचनजंगा. अब इसकी आपको हाइट भी याद रखनी है कि कितनी है, 8586 किलोमीटर्स. ठीक है, किलोमीटर नहीं, मीटर्स. उसके बाद अगर यहाँ पे और बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है. जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बाद में चलकर जब मैं रेंजेस कवर अप करूँगी या जब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल आऊँगी उसमें मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिखाऊंगी. जैसे ये LIC 1994 का क्वेश्चन है, बहुत सारे और एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है. क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत में कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है. ऑप्शन दिए गए हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट K2 या नंदा देवी. तो आपका आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है वो है माउंट K2, राइट. द कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया और ये रैंक्ड होता है 3rd हाईएस्ट समिट. और ये K2 नाम जो है हमने ड्राइव किया है कहाँ से, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे ब्रिटिश इंडिया से. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन समझे कि मैम क्या कंचनजंगा और माउंट जो K2 है क्या ये सेम है. दैट इज वाई यहाँ पर मैंने ऑप्शन में आपको कंचनजंगा भी दिया है और K2 भी दिया है. क्या मैम माउंट K2 सेम है या कंचनजंगा अलग है, ये है क्या, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है. इसीलिए ऑप्शंस में यहाँ पर थोड़े से मैंने बदलाव किए. तो अब इसी का आंसर जानते हैं. सबसे पहला आंसर ये है कि जब आप माउंट K2 के बारे में बात करते हो, माउंट K2 अलग है, ओके, और कंचनजंगा आपका अलग है.
ये सबसे पहली बात आपको जाननी है। ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आइए कैसे, मैं आपको एक बार मैप दोबारा से दिखाती हूँ, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें मैप से ही की हैं, तो यहाँ पर हम मैप में ही। गाइज प्लीज़ याद रखिए, मैंने बाय मिस्टेक जो है नेपाल का मैप पहली 2 वीडियो में गलत बना दिया था। यहाँ पर लाइन आनी थी, मैं इधर की ओर ले गई। ठीक है, पढ़ाते हुए कई बार ऐसा हो जाता है। ओके, तो देखो सबसे पहले जो माउंट केटू है वो आपका इस ओर पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, बट सिंपल सी बात है, आप इतना जान लो कि जो माउंट केटू है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर वाली साइड पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माउंट केटू कहाँ पर है, हमारा जम्मू कश्मीर। अब हमने यहाँ पर एक आंसर ये दिया कि भाई जो माउंट केटू है इंडिया का टॉलेस्ट पीक है ना, राइट, हाईएस्ट पीक कह लीजिए आप। तो इसको आप सबसे पहले क्या बोलते हो, इसका सबसे पहले एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन, राइट, है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, कितना अगर टॉलेस्ट है, तो ये भी हमें जो है इसका भी आइडिया जो है आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कई बारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी हाइट है 8611 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पर अगर आप यहीं पर देखोगे एक और आपका पर्वत पड़ता है, इस पर्वत को हम बोलते हैं नंगा पर्वत, नेक्ड, राइट। इसकी हाइट कितनी आपकी आती है 8126 मीटर। गाइज मैं बार बार किलोमीटर बोल देती हूँ, बाय मिस्टेक मीटर है यहाँ पे। ओके, और अभी हमने देखा कि नंदा देवी भी मैं आपको दिखा रही थी कि नंदा देवी जो है आपका इस ओर पड़ेगा, नंदा देवी हो गया। तो नंदा देवी की क्या पड़ती है 7816 मीटर। ओके, और कंचनजंगा अभी आपने देखा कि ये सिक्किम के पास आपका पड़ता है, और इसकी हाइट जो है आपकी पड़ेगी 85, राइट, 8586 मीटर। तो दैट इज वाई जो आपका माउंट केटू है ये आपका टॉलेस्ट पीक आ जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, माउंट केटू। तो माउंट एवरेस्ट तो पूरे वर्ल्ड में ही है, नंदा देवी भी मैंने अभी आपको बताया, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बस अभी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद देखो कुछ नंदा देवी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले नंदा देवी हमने अगर किया 7816 किलोमीटर है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ये पड़ता है। ओके, वहीं पर आपको नंदा देवी सेंचुरी भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्लेशियर बेसिन होता है जो रिंग ऑफ पीक के साथ, ये बाद में हम करेंगे किस तरीके से ये ग्लेशियर पड़ता है, बट इतना याद रख लो वहाँ पे नंदा देवी सेंचुरी भी है। अब यहाँ पे एक तरीके का ये वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि मुझे आगे आपको करवाना है। मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में बहुत बातें बताई हैं, हिमालयस के बारे में हमने बात की है। अब ये कहता है कि इनमें से आपको बताना है कि फॉर्मेशन के अनुसार यंगेस्ट कौन सा होगा और ओल्डेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो आप सभी को ये बात तो पता है कि जो हिमालयाज होते हैं वो आपकी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स जो हैं माने जाते हैं, ये तो आपको आइडिया है। तो यानी कि आप यहाँ पे बी को कट कर दोगे, ए, सी, और ए या सी में से एक आंसर होगा। बट आपको ये पता है कि विंध्यन रेंजेस क्या होती हैं, डेक्कन ट्रैप्स क्या होते हैं, नहीं, तो इसका आंसर कैसे दोगे। इसीलिए सारी चीजें जाननी जरूरी है। आपके सामने ये वाला जो मैप है इसमें आपको ये दिख रही होंगी, ये आपकी अरावली रेंज होती है, इधर आपकी विंध्यन रेंजेस होती हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर आपका ट्रायंगुलर शेप डेक्कन प्लेट्यू पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हिमालयाज आए पहले, फिर उसके बाद विंध्यन रेंजेस आए, फिर वेस्टर्न घाट्स आए, फिर डेक्कन ट्रैप्स आए। अब हमारा जो स्टैटिक जीके मेन काम क्या है, अब हमारा मेन काम ये है कि ये जो अगर भारत का मैप आप देख रहे हो इसमें जितने माउंटेन्स हैं हमें वो जानने पड़ेंगे, राइट। रेंजेस है, माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं, मेन बताऊंगी आपको, रेंजेस हमें जाननी पड़ेंगी। रेंजेस के बाद हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वहां पर प्लेट्यू इंपॉर्टेंस पड़ रहे हैं, कौन कौन सी हमारी हिल्स पड़ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस मैप में करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा टोटल अब स्टैटिक जीके का सिलेबस जो है वो आगे धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है,
और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अब मैं करवाऊंगी, राइट। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू टंडन क्लासेस। दिस इज़ याशिका टंडन प्रेजेंटिंग यू अ भारत दर्शन सीरीज़। तो स्टैटिक जीके की हम सीरीज़ कर रहे हैं गाइस। ये आपका 7th लेक्चर है जिसमें मैं आपको आगे सारी स्टैटिक जीके करवाने वाली हूँ, राइट। अगर आपने अभी तक पिछले जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले पीछे वाले लेक्चर सारे देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो पिछले लेक्चर्स में हमने हिमालयाज़ के बारे में काफ़ी सारी बातें की। आज मैं आपको एक थोड़ा सा अलग चैप्टर करवाती हूँ ताकि आपके माइंड को थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट मिले, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आज इजी वाला चैप्टर करते हैं, और अगेन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम मैं आपको देना चाहूँगी इंडियन आइलैंड्स, या आप इसको इसलैंड्स भी बोलते हैं, राइट। तो इंडियन आइलैंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आइलैंड क्या होता है। पानी के बीच में जो आपका लैंड एरिया होता है उनको हम आइलैंड बोल देते हैं। तो मेजरली हम दो तरीके से आइलैंड्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखना चाहते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड यानी कि जो अरेबियन सी में है, इन दोनों का क्या क्या आपके आइलैंड्स जो हैं वो आपके होंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल होता है, राइट, और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। ये जो आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये बने कैसे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये एक्चुअली आपकी जो इंडियन प्लेट है, राइट, इंडियन जो प्लेट है वो आपकी कोलिजन कर जाती है। कोलाइड का मतलब होता है ज्वाइन करना या टकराना, ठीक है, बर्मा माइनर प्लेट के साथ। इस करके ये फॉर्म्ड होते हैं। आपके मतलब की नहीं है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ, ओके। अब यहाँ पर हम इन्हीं को समझने वाले हैं कि ये आइलैंड जो है किस तरीके से हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताना चाहूँगी। मैं इसका पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जो है इसको याद करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। तो एक रफली सा मैं जो डायग्राम है वो आपका बनाती हूँ, ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो, जब आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में बात करते हो तो इसमें बहुत सारे आपके स्मॉल आइलैंड्स भी आते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं ये हम समझते हैं। जैसे अंडमान को, आइलैंड्स को हम एक तरीके से 3 मेन आइलैंड्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी कि 3 मेन में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्थ, सेकंड आपका होता है मिडल, थर्ड वन आपका होता है साउथ, राइट। अब जैसे यहाँ पर आपका आ गया नॉर्थ अंडमान, राइट, मिडल अंडमान, एंड आप कह लो एक तरीके से ये आपका जो हो गया लोअर अंडमान, राइट। अब एक चीज समझेगा
आपका जो एक तरीके से एक क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे अगर आप यहाँ पर लोअर अंडमान हो गया, ये आपका एक और आपका अंडमान होता है, इसको आप बोलते हो लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं हम? लिटिल अंडमान। अब इससे ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर एक पैसेज है, ये देखो ये एक रास्ता है, ये जो पैसेज है ना, जो आपके किसको जो आपके लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, इस पैसेज का नेम क्या होगा? ठीक है, तो इस पैसेज का नेम होता है, आपको याद रखना है, वो है डक्कन पैसेज। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, और सॉरी डनकन पैसेज होता है, डनकन पैसेज। ओके, स्पेलिंग की गलती हो गई, राइट। तो हमें क्या लाइन इसमें समझ में आई? हमें ये समझ में आई कि ये सेपरेट करता है एक तरीके से लिटिल अंडमान को, राइट, फ्रॉम साउथ अंडमान। मैम ये कैसे आपने लाइन बनाई? ये लिटिल अंडमान हो गया, ये आपका साउथ अंडमान से इसको एक तरीके से मतलब सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि एक ना पोर्ट ब्लेयर होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका कह लो, पेन चेंज करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले, राइट। पोर्ट ब्लेयर होता है। अब ये पोर्ट ब्लेयर क्या होता है? ये आपकी कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जो ये साउथर्न अंडमान में आपकी सिचुएटेड है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर हमारी क्या हो गई? द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे ये तो आपने पढ़ा कि भाई ये हमारे हो गए अंडमान जो आइलैंड्स है ना, इनके बारे में तो आपने जान लिया। ये क्या चीज मैम आपने बनाई? इनको हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये और ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि आपके जो द ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनको निकोबार आइलैंड से कौन डिफरेंशिएट करता है? तो इसका नाम होता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, राइट। तो हम इसकी लाइन क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ये ग्रेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एक तरीके से सेपरेट करता है। ओके, अब एक तरीके से यहाँ पर आपका निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पड़ता है लिटिल निकोबार, राइट। इधर आपका कह लीजिए ग्रेट निकोबार पड़ता है। ओके, तो ये हम बाकी के छोटे छोटे वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और आता है कि निकोबार आइलैंड्स में से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट आपको याद रखना है, वो आपका कह लीजिए ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड होता है छोटा सा, इसको आप बोलते हो कार निकोबार। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जामिनर बनाता है। वो आपको ऐसे कहेगा कि नॉर्थन मोस्ट आइलैंड जो है निकोबार आइलैंड का कौन सा होगा? वो आपको याद रखना है कार निकोबार, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंड एक और चीज बहुत इम्पॉर्टेंट आती है, जैसे ना
एक होते हैं, चलो ये वाला हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक आपको और चीज़ बतानी है, जैसे नॉर्थ अंडमान में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अंडमान में जो हाईएस्ट पीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, जब मैं आपको इसके जो है नेशनल पार्क करवाऊंगी तब इसमें आएगा। हाईएस्ट पीक वहाँ की कौन सी है? सैडल पीक। वहाँ पे सैडल पीक नेशनल पार्क भी आपका पाया जाता है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये इंडियन आइलैंड्स जो हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे, राइट। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर पूछता है, मैंने उसी हिसाब से आपको ये अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद दूसरा मेजर हमारा जो बनता है वो लक्षद्वीप आइलैंड बनता है। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में 2-4 चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। अरेबियन सी में ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड होता है, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स ऑफ आइलैंड्स इसमें होते हैं। एक आपका होता है अमिनदीवी आइलैंड्स, राइट। एक आपका होता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, राइट। एक आपका होता है मिनी कोय, ठीक है। तो ये आपका होता है, ये क्वेश्चन इसमें से आता है लक्षद्वीप आइलैंड में से। आपसे पूछ लेगा कि लक्षद्वीप आइलैंड में से लार्जेस्ट कौन सा आइलैंड है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वो है अनरोथ, ठीक है। 4.9 स्क्वायर किलोमीटर ये लगभग होता है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है मिनिकोय, ये सेकंड है, राइट। तो बस अभी इतना ही आपको लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में जो है ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे छोटे से कह लो कि मैंने आपको इंडियन आइलैंड्स के बारे में जो है वो बताया है। अब जो हमारे जैसे माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स है जैसे रेंजेस हैं, ये धीरे धीरे कर कर हम करेंगे। जैसे अभी मैंने पीछे अभी इसी लेक्चर में आपको मैंने ज्वाइन कर दिया, पहले में मैंने आपको कारो जो है आपकी K2 के बारे में, कंचनजंगा के बारे में बताया है। अब मैंने आपको इंडियन आइलैंड्स के बारे में बता दिया। अगले सीरीज में मैं आपको रेंजेस के बारे में बताऊंगी, माउंटेन्स हम और सारे करेंगे, धीरे धीरे कर कर हम इसको सारा कवर अप करेंगे। ओके, मैं चेंज करती रहूँगी ताकि आप बोर ना हो इस सीरीज़ में, क्योंकि टेक्निकल और मुझे मेरे सिलेबस ख़त्म करने से कम मतलब है। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि आप जो पढ़ें आपको याद रहे। ओके, तो जैसे आपको याद रहने वाला है मैं उसी हिसाब से ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करना पसंद करूँगी। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं आप अपने दोस्तों को भी इसको प्लीज़ जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। So thank you very much guys. Have a great day.